नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 10 अगस्त को किस तरह का मौसम रहेगा। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी इस समय जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर क्षेत्र हैं, यहाँ पर 2-3 अच्छे तेज़ गरज चमक वाले बादलों के पेच बने हुए हैं और ये कुछ और भी इलाके को कवर कर सकते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही के आसपास के कुछ, जोधपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े से और एक्टिव हो सकते हैं रात के समय। राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे बादल इस समय बने हुए हैं। बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो जो लो प्रेशर एरिया था वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास है और आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी कुछ पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास पहुंच जाएगा और एक नया कमजोर सा सर्कुलेशन भी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों के आसपास, उत्तर पश्चिमी हिस्सों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मौसमी सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाले हैं। अब बात करें बारिश के बारे में। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले बात करें जैसलमेर से लेकर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, जालोर, पालीसरो के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। बारिश भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं, कुछ बड़े इलाके के दौर भी बारिश के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद बात करें बीकानेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इधर फलोदी, पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर में कोलायत, नौका के आसपास से लेकर लोन कृष्ण के आसपास क्षेत्र हैं, डूंगरगढ़, मोमासर, पुगल, रणजीतपुरा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अनूपगढ़ के आसपास से लेकर केसरी सिंह नगर, गंगानगर के आसपास क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर हनुमानगढ़, रावतसर, नौर, भादरा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। कुछ हो सकता है झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसी तरह से जो चूरू के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर राजगढ़, तारानगर, सरदारसर के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर छापर बिदासर से लेकर सुजानगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, सालासर, राजलदेसर के आसपास के, पडियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू जिले के भी कुछ क्षेत्रों में, झुंझुनू से लेकर उदयपुरवाटी के आसपास क्षेत्र हैं, नौलगढ़, मुकनगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, पिलानी, चिड़ावा, मंडावा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसी तरह सीकर जिले में फतेहपुर के आसपास से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही सीकर, पीपराली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर नीम का ताना, श्रीमाधोपुर की साइड के जो इलाके हैं, पलसाना, रिंगस के आसपास के क्षेत्र हैं, खाटू श्याम जी के आसपास से लेकर धोद, काछवा, नेचवा की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। अलवर के आसपास से लेकर खेरतल, तिजारा, राजगढ़ से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं और साथ में ही धौलपुर से लेकर बारी के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर, डीग, कामा, बयाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर भरतपुर संभाग में फोकस रह सकता है, कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी एक दो स्थानों पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद सवाईमाधोपुर से लेकर करौली, इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, केसोराय पाटनी साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यानी कोटा संभाग खास तौर पर आने वाले 24 घंटों के दौरान फोकस में रहने वाला है। सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर भारी बारिश नजर आ रही है। दौसा से लेकर लालसोट, बांदीकुई साइड के जो इलाके हैं, यहाँ से लेकर जयपुर, चाकसू, कानोता, बस्सी के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ में ही चौमू से लेकर जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, रेणवाड़, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांकरोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह अजमेर से लेकर किशनगढ़, रेणवाड़
और नसीराबाद से लेकर ब्यावर की साइड के जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और डीडवाना कुचामन से लेकर मेड़ता, नागौर, कुचेरा, लाड़नू की साइड के जो इलाके हैं, साथ में ही खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जाएंगी। इसी तरह जोधपुर के आसपास से लेकर ओसियाँ की साइड के जो इलाके हैं, भोपालगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। इसके बाद भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जाजपुर के आसपास क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद के आसपास क्षेत्र हैं और डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की और मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसी तरह जालौर से लेकर सिरोही, माउंट आबू के आसपास क्षेत्र हैं, पाली, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों की ओर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बारिश भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान रहने वाली है। बाकी पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। मध्य के जो इलाके हैं इन इलाकों में हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां मिले जुले रूप में रहने वाली है। तो इस तरह का मौसम तो आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें 11 अगस्त की। 11 अगस्त को राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेन रूप से फोकस रहेगा। यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इसके साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेरी क्षेत्र हैं, नागौर, डीडवाना की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों के, जोधपुर, जालौर, पालीसराय के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 12 अगस्त को भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी इलाकों यानी लगभग सभी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। हो सकता है कुछ मध्य के इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान देखने को मिल जाए। 13 अगस्त से देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वापस से कमी नजर आ रही है। हालांकि कोटा संभाग से लेकर भरतपुर, उत्तरी, बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में ही अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं और यानी लगभग उत्तरी, मध्य के और पूर्वी इलाके यानी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद 14 अगस्त को राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ मध्य के इलाकों में इस दौरान भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और अभी एक बंगाल की खाड़ी में नया सर्कुलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 13 अगस्त के आसपास लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी सिस्टम भी यह बन सकता है। यदि लो प्रेशर एरिया बनता है और वापस इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है तो ये बारिश की गतिविधियां इस दौरान वापस से भी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को भी कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 16 अगस्त की बात की जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा नजर आ रहा है। हालांकि दक्षिणी जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर अरब सागर की खाड़ी वाले बादलों की जरूर आवाजाही बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर इस दौरान बूंदाबांदी हो जाए या हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। 17 अगस्त को भी लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। यदि बंगाल की खाड़ी वाला वो सिस्टम बनकर वापस से आगे बढ़ता है तो ऐसे में तो ज़रूर इस दौरान राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर संभावना रहेगी वो सिस्टम लगभग उत्तरी क्षेत्रों की ओर यानी लगभग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर से ही वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिल जाए। और इसके बाद 18 अगस्त की बात की जाए तो 18 अगस्त के आसपास कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बाकी सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरह का मौसम आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही और आगे अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।